एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में अगले टॉपिक में हम लोग आ गए हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, तो पहला इसमें हम पॉइंट लेते हैं वाई डेस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो डेस्टिलेशन क्या होता है। डेस्टिलेशन का इसका दूसरा नाम हम पायरोलाइसिस भी लिख सकते हैं। इसे हम पायरोलाइसिस भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की कम सप्लाई में हीट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट को ऑक्सीजन की कम सप्लाई पर हीट करके हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाने हैं। देखते हैं, एक रिएक्शन दिया हमने, जैसे 2HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड ले लिया। अब सबसे पहले इसका बनाया मैंने कैल्शियम साल्ट, तो ये क्या बना, HCOO का ट्वाइस Ca प्लस 2H2, क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट। देखो अब इन दो जो कैल्शियम फॉर्मेट है उसको इस तरीके से लिख लो, HCO, दूसरा HCO, बोथ आर अटैच्ड विद कैल्शियम। इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया। अब इसको मैंने किया ड्राई डेस्टिलेशन। इसका किया मैंने ड्राई डेस्टिलेशन। इसका ड्राई डेस्टिलेशन करने से देखो क्या, इसको एक तरफ भेज दिया, ये किसमें पहुंच गया, CaCO3, और ये क्या बचा, HCHO प्लस CaCO3, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड का ले लो, ठीक है, 2CH3COOH ना, एसिटिक एसिड का, या प्रोपिनोइक एसिड का ले लें, ठीक है, CH3CH2COOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया। तो सबसे क्या बनेगा, कैल्शियम प्रोपिनेट बना देंगे पहले इसका। ये बनेगा हमारा CH3CH2, यहां तक ले लेंगे, COO का ट्वाइस Ca प्लस H2, ठीक है, प्लस के क्या बना, H2 बना, ठीक है। अब देखो इसको लिखो इस तरीके से, CH3CH2COO, CH3CH2COO, C। इसका क्या करेंगे, ड्राई डेस्टिलेशन। क्या करेंगे, इसका ड्राई डेस्टिलेशन करेंगे। इसको आप भेज दो किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब यहाँ पर क्या बचा, CH3 CH2 CO CH2 CH3, CH3 CH2 CO CH2 CH3 प्लस क्या, CaCO3। यानी पहले हमें क्या मिला था, एल्डिहाइड, अब हमें क्या मिला है, ठीक है, कीटोन मिला है। पहले हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिला था, एल्डिहाइड मिला था, अब कौन सा मिला है हमें, कीटोन मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्लियर है ना। एक बेंजीन का और लेके देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा ना, ठीक, एक बेंजीन का और देखेंगे। C6H5COOH, ठीक, ये ले लिया हमने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2H2 अलग हो जाता है, और ये हम बना लेंगे कैल्शियम बेंजोएट। ये C6H5COO का ट्वाइस Ca, ठीक है, क्या बन गया, कैल्शियम बेंजोएट। अब देखो इसको लिखो इस तरीके, C6H5
COO C6H5 COO कैल्शियम क्या करेंगे इसका डाइडेस्टिलेशन। ठीक है, डाइडेस्टिलेशन करने के लिए CaCO3 को पहले अलग कर देंगे हम इसे। अब ये बचा हमारे पास C6H5 CO C6H5 प्लस के CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेंजोफिनोल बन जाएगा या डाइफिनाइल, क्या बन जाएगा डाइफिनाइल कीटोन। ठीक, ये बन जाएगा। ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोल। ठीक है, लिखना था बेंजोफिनोल। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि दो डिफरेंट ग्रुप, पहले मैंने SCH लिया, फिर CH2 COOH का लिया, फिर बेंजीन का लिया। अगर मैं एक तो 2 कार्बन का लूं और एक लूं सिंगल कार्बन का, तब ये रिएक्शन किस तरीके से होगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट रिएक्शन का देख लेते हैं। मान लीजिएगा HCOO HCOO अटैच विद Ca प्लस दूसरा सेम लिखना CaOO C डबल बॉन्ड अब नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज कर देते हैं तो CH3 है यहाँ पे CH3। ठीक है, इसका हम करते हैं क्या, ठीक है DD डाइडेस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। देखो यहाँ पे एक अब बार चलेंगे CaCO3, एक डॉट बार चलेंगे CaCO3। कितने मॉलिक्यूल्स निकले CaCO3 के 2। एक तो ये Ca यहां से चलेंगे ऐसे, क्या बनेगा ये CaCO3, क्या बन गया ये CaCO3। ठीक है, अब ये CaCO3 के बनने के बाद जो बचा उसे लिखेंगे, है ना, CH3 इधर से क्या CH3CO, इधर से क्या बचा CH3CO, तो कितना हो जाएगा ये 2CH3CO। यहाँ पे क्या बचा CHO, यहाँ पे क्या बचा CHO, ये क्या ले लेंगे 2CHO, तो 2CH3CHO प्लस के 2CaCO3। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को हमने पहले पढ़ा था इंडिविजुअली, तो क्या बना था हमारे ना कैल्शियम फॉर्मेट में, क्या है कैल्शियम फॉर्मेट था, कैल्शियम फॉर्मेट और ये कैल्शियम एसीटेट। क्या बना था ये SCHO, फर्स्ट रिएक्शन थी ना इसकी, क्या बना था ये SCHO, और ये क्या बना था एसीटोन CH3CO CH3। इंडिविजुअली ये अपना क्या बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या बनाएगा एसीटोन, है ना, तो ये इन दोनों का मिक्सचर भी बना रहा। ठीक है, इसलिए ये इस रिएक्शन से, इस प्रोसेस से जो CH3CHO की यील्डिंग है वो कैसी है पुअर यील्डिंग है। कैसी यील्डिंग है पुअर यील्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें बनाना होगा तो इस चीज को हम इसको अवॉइड करेंगे, है ना। तो एसीटोन अभी हमारा बन रहा है। ठीक है, अगला रिएक्शन लेते हैं। अब हम कैटालिटिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ किसका कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की वेपर को 575 केल्विन टेम्परेचर पर MnO के ऊपर पास करा। क्या तरीका रहेगा इसका, बाय पासिंग वेपर ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर MnO एट 575 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से बना के लेंगे। देखते करते थे जैसे HCOOH प्लस HCOOH है ना, लिखा होगा रिएक्शन लिखे तो 2HCOOH, उसको फिर जो है MnO की प्रेजेंस में 575 केल्विन, इस तरीके से लिख लेंगे तो ये हमें आसान पड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन जल्दी समझ में आ जाएगी। तो ये हमने लिखा MnO 575 केल्विन की टेम्परेचर में। अब देखो इसे HOH को इसमें इसे किस में भेज दोगे, H2O में, इसे किस में भेज दोगे, CO2 में, बचा क्या, HCH। तो क्या बचा आपके पास, HCHO प्लस CO2 प्लस H2। क्लियर? ठीक है, एक और रिएक्शन का देखते हैं। अगर हमने CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया प्लस, अगेन वही रिपीट करेंगे, MnO एट द टेम्परेचर ऑफ 575 केल्विन। जैसे अभी बनाया था हमने, सेम वही तरीका फिर से यूज करेंगे। ये OH और ये H और ये CO2, इसे अलग हटाओ। अब जो बचा उसे लिखो, देखो क्या बचा, इधर क्या बचा, CH3Cu, इधर क्या बचा, CH3 है ना, एसीटोन बन गया, प्लस के CO2 प्लस H2O, तो प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तीसरा लेके देखते हैं रिएक्शन एक तरीके से, और अब डिफरेंट की लेके देखेंगे बच्चों। ठीक है, डिफरेंट की ले लेंगे, यानी एक एसिटिक एसिड एक फॉर्मिक एसिड, CH3COOH प्लस HCOOH, MnO 575 केल्विन। ठीक है, रिएक्शन का करने का स्टेप फिर से वही रखेंगे हम। तो स्टेप में इसमें क्या करेंगे हम, OH ये रहा, H ये रहा, इसे किससे पहुंचाएंगे, H2O में, इसे किससे पहुंचाएंगे, CO2 में। ठीक है, अब जो बचा आपके पास वो हम लिखेंगे। ठीक है, देखते जाना, ये क्या बचेगा, CH3 और ये क्या बचेगा, COH यानी CHO। ठीक है, तो क्या बचा ये, CH3CHO, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2। लेकिन इंडिविजुअली ये हमने ये रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, CH3COOH की, ये क्या बनाएगा अपना एसीटोन, और HCOOH क्या बनाएगा अपना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये अपना क्या बनाएगा, 1/2 CO2, मतलब एक मॉलिक्यूल लिया, दो मॉलिक्यूल के लिए आप CO2 प्लस H2 लिखते, एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 CO2 प्लस के 1/2 H2O प्लस के 1/2 CH3CO CH3, ये बनाएगा ये, और इसकी यील्डिंग क्या होगी, ये बनाएगा आपका क्या, HCHO यानी CO2 प्लस H2O प्लस HCHO, यानी साइड वाइज प्रोडक्ट ये भी बनाएंगे ये। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अभी जो एस्टल्डिहाइड है CH3CHO है, इसकी यील्डिंग कैसी होगी, वेरी पुअर यील्डिंग, वेरी पुअर यील्डिंग। इस प्रोसेस से डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैटलिक डिकम्पोजिशन से हम एसीटोन नहीं बना पा रहे। एसीटोन तो बना लिया हमने, इसको हम कीटोन भी बना रहे हैं, इससे हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, लेकिन एस्टल्डिहाइड इससे हम नहीं बना पा रहे, एस्टल्डिहाइड इससे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड इससे अभी नहीं बन पा रहा है, अब हमें ऐसी प्रोसेस चाहिए जिससे हम एस्टल्डिहाइड भी बना सके। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे गिगनार्ड्स रीएजेंट की रिएक्शन से। अगला है, अब हम करते हैं फ्रॉम गिगनार्ड्स रीएजेंट, फ्रॉम गिगनार्ड्स रीएजेंट, RMG होता है आपका गिगनार्ड्स रीएजेंट, है ना। इसका पहला प्रोसेस देखते हैं, यूजिंग साइनाइड्स या नाइट्राइल्स को ग्रिग्नाइड एजेंट से रिएक्ट करा करके क्या बने, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन होता है ये ना। किस तरह का नेचर होगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन का। देखिए कैसे करेंगे, HCl प्लस के CH3MgBr, ड्राई ईथर की वजह से। ठीक है, देखो
इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच ले जाएगा? नाइट्रोजन। तो माइनस हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे इस पे माइनस रहेगा क्योंकि जो मेटल है इस पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब सीधा इसको अटैच करेंगे हम, ठीक है। एच सी पर क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या है? माइनस, इसको पहुंचा दो CH3 में, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा, एन पर क्या है? माइनस, तो प्लस किस पर है? MgBr पर। प्लस किस पर था? MgBr पर, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब N और MgBr में देखोगे आप, ठीक है, कौन लेगा इस इलेक्ट्रॉन को? नाइट्रोजन, तो माइनस है, और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा, ठीक है, NMgBr पे, ठीक है। और इसको हमने कराया HIN OH, ठीक है। HI लिख रही थी यहाँ पे, HIN OH वाटर की वजह से। अब देखो, अब क्या रहा? H C NH CH3 प्लस MgOH का Br, ठीक है। कैसे रहा ये? देखो, अब मैग्नीशियम पे क्या है? प्लस है, तो कौन जुड़ेगा उस पे? माइनस, तो माइनस क्या है भाई? MgBr, तो इसे प्लस है, माइनस कौन है? OH, तो OH और जुड़ जाएगा, ठीक है। गिगना डीएनए की कोई सी भी रिएक्शन हो, उसमें MgOH का रिएक्शन बनना ही बनना होता है, ठीक है। ये रहा। इस पे कौन था? माइनस, नाइट्रोजन पे। इसको क्या दिला दिया हमने? प्लस वाला H, तो यहाँ पे क्या आ गया? NH आ गया। अब फिर से इसमें क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन खींच लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी ओर? ठीक है, नाइट्रोजन अगेन लेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से। अब इसमें फिर से अगेन वही चलेगा हमारा प्रोसेस, H आयन और OH आयन, ठीक है। तो अब कार्बन पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो प्लस हो गया, और इस पे क्या हो गया? माइनस हो गया, तो क्या बचा? HC, ठीक है। अब इस पे प्लस क्या लगेगा? माइनस, यानी क्या लगेगा इस पे? OH। नाइट्रोजन पे क्या है? माइनस, प्लस किस पर है? H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2, और ये क्या रहा आपका? CH3, ठीक है। क्लियर इतना? कोई डाउट? ठीक। अब इसमें देखो, NH2 है अच्छा लीविंग ग्रुप। NH2 क्या है? अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये अपना जाना चाहेगा तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगी, चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी? कमी, तो हाइड्रोजन क्या देगा? मैं हेल्प करूंगा, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करा देगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा, तो मेन प्रोडक्ट है इसका, वो क्या रहेगा? मेन प्रोडक्ट बनेगा इसका जो है HC, डबल बॉन्ड पे कौन रहा? O, यहाँ पे क्या बचा? CH3 प्लस NH3, क्लियर, ठीक है, प्लस NH3, ठीक है, यानी एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा आपका, एसिटाल्डिहाइड। एक और रिएक्शन लेके देखते हैं, CH3 CN रिएक्ट कराया फिर से हमने CH3 MgBr से, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अगेन सेम करोगे, कौन ले लेगा इलेक्ट्रॉन को? नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब जोड़ो, CH3 है, क्या लिखा हमने? CH3, C पे प्लस है, माइनस जोड़ दोगे आप CH3 वाला, N माइनस है, तो प्लस कौन है? MgBr, इसके साथ कौन पहुंचा दोगे आप? MgBr। अगेन यहाँ से, ठीक है, अगेन यहाँ से, ठीक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लीजिए। अगेन यहाँ से क्या होगा? ये इस तरीके से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। तो इसे फिर से हम HIN OH आयन के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तब क्या बनेगा जी? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH3 प्लस के MgOH का Br, कैसे रहा? ये नेगेटिव वाला है, OH नेगेटिव है, किसके पास पहुंच जाएगा? Br से जुड़ने के लिए पहुंच जाएगा। H पॉजिटिव है, किससे जुड़ने पहुंच जाएगा? N से, तो N के साथ H लगा, CH3 देखो, CH3 CH3 सेम लिखा, N के साथ कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा, Mg के साथ कौन जुड़ेगा? MgOH का Br जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा? इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिर से कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन खींच लेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा इसमें? देखेंगे, ठीक है, HIN OH, ठीक है।
पाई इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पे क्या आ गया प्लस, सॉरी माइनस, और इस पे क्या आ गया प्लस। ठीक है, अब देखो क्या रहा है इसमें, CH3 CH3 सेम लिखा मैं, CH3 CH3। अब C पे प्लस है तो इस पे कौन पहुंचेगा माइनस, यानी OH पहुंचेगा। ठीक है, क्या पहुंच गया OH है। NH पे क्या था माइनस था तो प्लस कौन है H, तो यहाँ पे क्या हो गया NH2, क्या हो गया यहाँ पे NH2। अब NH2 क्या है लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जो बॉन्ड लेकर के जाएगा उसको कमी की कौन पूरा करेगा हाइड्रोजन, तब क्या बनेगा CH3 CH3 लिखो सेम, CH3 यहाँ पे क्या बचा डबल बॉन्ड के साथ O, और ये क्या बचा CH3 प्लस NH3। तो अब की बार क्या बन गया आपका ये एसीटोन बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये एसीटोन बन गया, है ना। एक बार उसका लेके देख लेते बेंजीन का, है ना, बेंजीन का देख लेते। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3MgBr प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम तोड़ेंगे, ये ले गए इसे, इस पे आ गया माइनस, इस पे हो गया प्लस, इसको यहाँ से ब्रेक किया माइनस और प्लस। ठीक, बिल्कुल अटैच कर दो यहाँ पे आकर के सेम। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सेम अटैच कर दोगे। सी पे क्या है यहाँ पे बेटा प्लस, आप क्या अटैच कर देंगे इससे माइनस, डबल बॉन्ड एन पे माइनस है, क्या अटैच कर देंगे MgBr को अटैच कर देंगे आप। ठीक है, MgBr को अटैच कर देंगे। अब इसमें सेम होगा प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, HIN OH। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या कहानी बनेगी। ठीक है, HIN OH को लेके गया। अब देखो यहाँ पे OHN है, दूसरा मार्क OHN कैसा है नेगेटिव, तो Mg कैसा है पॉजिटिव, उसके पास पहुंच गया। HN पॉजिटिव है, नाइट्रोजन क्या है नेगेटिव, तो ये इसके पास पहुंच जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा, ठीक है, CH3 NH प्लस MgOH का Br प्लस MgOH का Br। अब इसमें से फिर से क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब OH आयन है वो कौन है नेगेटिव, वो किसके पास पहुंचना चाहेगा, ठीक है, पॉजिटिव के पास पहुंचना चाहेगा। ठीक है, OH आयन कहाँ पहुंचेगा कार्बन के पास, H आयन कहाँ पे पहुंचेगा NH के पास पहुंचेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, C से कौन अटैच हो गया OH, CH3 ऑलरेडी था, और यहाँ पे कौन हो गया NH2 है लिविंग ग्रुप, भागने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड की कमी कौन पूरी करेगा, ये वाला पूरा करेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ठीक है, ये बॉन्ड की कमी ये पूरी करेगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सीधे चला जाएगा। ठीक है, सीधा लिख लेंगे आप इसे। यहाँ पे क्या बना COCH3 NH, ठीक है, COCH3 प्लस N, क्या बन जाएगा आपका एसीटोफिनॉल। ठीक है, एसीटोफिनॉल बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इससे हम जो रिएजेंट का यूज करके भी इसे जो है बना सकते हैं ना। तो इससे हमें क्या क्या मिल गया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स की यील्डिंग, और जो है एसीटोफिनॉल मिल गया था। एक और मेथड होता है इसमें, आगे बढ़ाते हैं यूजिंग ईस्टर्स। ईस्टर्स का यूज करके भी किस तरीके से हम एल्डिहाइड और इनका कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने लिया इसे CH3 COO C2H5 CH3MgBr ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर पे किया। देखो इसमें क्या है, इस पाई इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे हो गया माइनस और इस पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अभी रिएक्शन की तरह। ठीक है, अब अटैच करोगे इसमें CH3
सी पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस क्या है CH3, ठीक है, माइनस क्या है O पे क्या है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस क्या है MgBr, ये हो गया OMgBr, ठीक है। OC2H5 है, सेम अटैच, OC2H5 अटैच है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपने खींच लेगा, ऑक्सीजन लेना चाहेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या बनेगा ये, ठीक है, देखो क्या बनेगा ये। अब इस पर फिर से देखिएगा आप, है ना, नेगेटिव वाला MgBr के पास पहुंचा देंगे आप, ठीक है, MgOH का X बनना ही बनना होता है, तो ये वाला पहले MgBr अटैच है, ठीक है, Br अटैच है, और किसके पास पहुंचा देंगे OH पहुंच जाएगा यहाँ पे, MgBr OH प्लस, अब क्या बचा आपका CH3 CO CH3 CH3 CO CH, अभी बार मैकेनाइज्म यूज कर देंगे, HNOH से पहुंच जाएगा CH3 CO CH3, ठीक है। अच्छा इस पर ये पहुंचेगा ये वाला OC2H5, क्या बन जाएगा OC2H5, ठीक है, यानी ये एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल देखिए समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। HCOOC2H5 प्लस C2H5MgI प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन को। क्या होगा देखते हैं, इसको खींच लेगा ऑक्सीजन, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे रहेगा प्लस, अटैच सेम लिखे आप HCO, O नेगेटिव है, प्लस वाला क्या है, प्लस वाला क्या है MgI, तो ये हमारा हो गया MgI, प्लस है यहाँ पे माइनस क्या है C2H5 है, माइनस क्या है C2H5 C2H5। अब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा O पे, O लेके से पहुंचेगा, तो देखो क्या बना Mg, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा इस पे OC2H5 प्लस, ये क्या बचा HCOC2H5 तो इस तरीके से हम इससे कोई भी प्रोडक्ट है जो है कीटोन का वो इल्डिंग कर सकते हैं, ईस्टर्स का यूज करके भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड और जो गेगनार्ड रिएजेंट वाले तरीके को हम इसमें यूज कर सकते हैं। अभी तक के जितने प्रोडक्ट बन रहे थे उन प्रोसेस से हमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही मिल रहे थे। अब हमें रिएक्शंस करनी है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिसमें केवल और केवल एल्डिहाइड में बनाना है। नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसमें हमें केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनानी है। क्या प्रोसेस है देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, अगर हमें केवल एल्डिहाइड चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, इसे कहते हैं, पहला इसका तरीका रोजन-मुंड रिएक्शन, रोजन-मुंड रिडक्शन। क्या होता है इसमें, इसमें देखो ये मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले, एल्केन, इसके बाद OH, इसके बाद CHO CO, इसके बाद COOH फ्री ईस्टर, ऐसे चलोगे तो ये ऑक्सीडेशन है, और ऐसे चलोगे तो ये रिडक्शन, ठीक है। अब आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको बनाना पड़ रहे हो तो इनका कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, एल्कोहल में। और हमें चाहिए क्या, एल्डिहाइड, तो हमें कैसा रिडक्शन करना चाहिए, कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल रिडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड में, एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को करने से पहले हमें एक जो है कैटलिस्ट सीखना पड़ेगा, है ना, जिसमें यूज करते हैं, इसे कहते हैं लिंडलैंड्स कैटलिस्ट। किसका यूज होगा इसमें, लिंडलैंड्स कैटलिस्ट। क्या होता है ये, PD या BaSO4 को पॉइजन करें बाई सल्फर और क्विनिलीन, ठीक है, PDBaSO4 मेन कैटलिस्ट, ठीक है।
अगर PDBSO4 लिखा हुआ है तो वो कैटलिस्ट है। इसे सल्फर या क्विनोन के साथ क्या करेंगे, इसे पोजेंट करेंगे। पोजेंट किया क्यों जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को या एसिड हैलाइड को रिडक्शन कर दिया किसमें, एल्कोहल में। और हमें चाहिए क्या, एल्डिहाइड। इसलिए इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें सल्फर मिला देंगे। PDBSO4 की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें सल्फर मिला देंगे। अगर रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स में आती है तो ये बात थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि एरो के ऊपर PDBSO4 है, आप कंप्लीट रिएक्शन करें, लेकिन इसके साथ में सल्फर ये दे दिया तो क्या करेंगे, आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे, क्योंकि सल्फर या क्विनोनिन इसके साथ इसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, तो इसकी जो है इसकी जो है एक्टिविटी को कम करने के लिए जो है इसको हम पॉइजन करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, एसिड हैलाइड को H2 लिंडलार कैटलिस्ट के साथ करेंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देगा जी, एल्डिहाइड में। देखते हैं रिएक्शन, जैसे ये लिया मैंने RCOCl प्लस के H2 यानी HH लिख लो है ना, और ये लिंडलार कैटलिस्ट PDBSO4 पॉइजन्ड बाय सल्फर, ये लिखा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, HH में एक HCl को दे दो आप, और अब क्या बचे RCOH प्लस HCl, एल्डिहाइड बन जाएगा। एक लेते हैं एग्जांपल CH3COCl प्लस H2 PDBSO4 पॉइजन्ड बाय सल्फर। देखो क्या रहा, ये किसने पहुंचा लिया आपने, HCl, क्या बन गया CH3COH प्लस HCl। आपको पता है पहले हमें एसिड मिल रहा था, है ना, इस प्रोसेस से आपको क्या मिल गया, CH3CHO मिल गया। ठीक है, जो है CH3CHO प्रोडक्शन जो हार्ड हो रहा था वो भी आपको यहाँ से मिल गया। एक बेंजीन का भी ट्राई कर लेते हैं, COCl प्लस HH, अगेन PDBSO4 पॉइजन्ड बाय सल्फर। ये किसमें पहुंच गया, HCl में, और यहाँ पे आपको क्या बनेगा, बेंजोलिहाइड बन जाएगा, COH प्लस HCl, क्या बन जाएगा हमारा, बेंजोलिहाइड। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और इससे रिएक्शन समझ लेते हैं। क्या हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हैं क्या, जैसे HCOCl प्लस H2 PDBSO4 पॉइजन्ड बाय सल्फर, तो हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्यों, HCOCl अपने आप में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसकी मदद से हम फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन है स्टीफान्स रिडक्शन पढ़ेंगे। अगला रिडक्शन आपका स्टीफान्स रिडक्शन है। स्टीफान्स रिडक्शन है ना, ये भी कैसा होता है, पार्शियल रिडक्शन कराएंगे इसमें। क्या रिडक्शन कराएंगे, पार्शियल रिडक्शन ही इसमें स्टीफान रिडक्शन में कराएंगे। देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हम एल्किल नाइट्राइल का रिडक्शन SnCl2HCl H2O इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम पढ़ ही रहे केवल एल्डिहाइड, क्या पढ़ रहे हैं हम, केवल एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। RCN SnCl2/HCl इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो RCH, देखो है ना सेम कहानी है। होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या सेगा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दो और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जोड़ दो, तो CH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, NH। इसे क्या बोलते हैं, इमाइन। क्या बोलते हैं इसे, इमाइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एमीन, और इसे क्या बोलेंगे, इमाइन बोलेंगे। ठीक है, इमाइन हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम, H2OH। ठीक है, तो H2OH सीधे इसको H2 में से O इससे प्रोवाइड करा दो, H2 से प्रोवाइड करा दो,
तो क्या बना आर सी एच ओ प्लस NH3, ये बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl3 कराया हमने से। ठीक है, अब देखो क्या बना, एक H इसे दो, एक H इसे दो, तो क्या बना कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH इमाइन बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अगेन वही H2OHN। ठीक है, H2OHN इसकी प्रेजेंस में करेंगे, तो इसको क्या दिला देंगे हम O, और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा H2, तो ये अमोनिया एक तरफ हो गया। तो क्या बना हमारा CH3 CH2 CHO प्लस NH3, क्या बन जाएगा CH2 CH। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl, इस पे भी H, इस पे भी H, क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसके बाद में H2O। ठीक है, HNC दिया, यहाँ पे NH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CHO, तो ये बना हमारा CH3 CHO प्लस NH3। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टीफन रिडक्शन के थ्रू एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं रिएक्शन का। मैकेनिज्म, ठीक है, देखिए SnCl2 प्लस के 2HCl, ये होता है SnCl4 प्लस के 2HN। देखो यहाँ पे SnCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, X प्लस 2 इंटू क्लोरीन की माइनस के 1 0, तो कितनी हो गई 2 प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी है +2, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 है, तो कितनी हो जाएगी +4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पहुंच जाएगी +4, यानी SN2 प्लस से SN4 प्लस N 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लॉस किए। अब क्या हुआ CH3C N 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड को कौन खींच लेगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, कार्बन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा। अब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो देखो क्या बनेगा CH3C, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन से तो प्लस हट गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, वो मैंने यहां लिख दिया माइनस, डबल बॉन्ड N। ठीक है, अब क्या दिला दिया मैंने 2HI, 2HI में 1 H कार्बन पे पहुंच जाएगा और 1 H NH पे, तो ये दोनों के नेगेटिव हट जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा CH3CH, क्या बचेगा डबल बॉन्ड NH, ये दोनों H हट गए। ठीक है, अब हमारे पास आया CH3CH डबल बॉन्ड NH, कौन ले लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस, इसको किया हमने HIN OHN प्रेजेंस ऑफ एसिडिक में। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन पे कार्बन पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस कौन है OH, तो इसके पास कौन पहुंचेगा OH जुड़ेगा इससे, इस पे क्या है माइनस, तो प्लस कौन है H, तो इस पे क्या जुड़ेगा H जुड़ेगा, तो क्या रहेगा जी CH3C, ठीक है, H इसे कौन अटैच हुआ OH, और NH से कौन अटैच हुआ H, तो ये हो गया आपका NH2। मैंने पहले बता चुका हूं NH2 क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसकी कौन पूरा करेगा, इसे ये पूरा कर देगा। ठीक है, ये पूरा कर देगा। ठीक है, इसलिए लिखा था एमाइन है, ये लिखा हुआ है, ये पूरा कर देगा, तो ये तो किसमें पहुंच जाएगा, NH3 में, क्या बन गया जी NH3, यहाँ पे क्या बचा आपका CH3COH। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म होता है, तो आपको ये जो है मिल जाएगा इजी, है ना। अब इसके एक और प्रोडक्ट लेते हैं अभी, अगला है रिडक्शन हम कर सकते हैं इससे भी, DIBALH, डाई आइजो ब्यूटिल एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, है ना। यानी आइजो बनाओ, म्यूट के लिए कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए, लेकिन आइजो इस तरीके शेप में आएगा, है ना, CH3 और ये CH का ट्वाइस Al अटैच विद हाइड्रोजन, ठीक है, ये बनेगा। ये क्या करेगा, चाहे आप एसिड क्लोराइड लो, एसिड क्लोराइड RCOCl एसिड क्लोराइड ले लिया, चाहे आप नाइट्राइल ले लें RC≡N नाइट्राइल ले लिया, ठीक है, चाहे आप एसिड क्लोराइड लो या नाइट्राइल लो या ईस्टर लो, इसको अगर हम DIBALH इसे रिड्यूस कराएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा RCHO ओनली एल्डिहाइड, RCHO ओनली एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड के साथ में एल्कोहल भी आता है, ईस्टर पे ध्यान रखना, है ना, एल्डिहाइड के साथ में क्या आता है, एल्कोहल भी बन जाता है। तो केवल एल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन में 3 तरीके से हमने केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, पहला रोजरमूड रिडक्शन, दूसरा स्टीफान्स रिडक्शन और तीसरा DIBALH, है ना, इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे जो है बेंजोइलाइड के प्रिपरेशन को, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइलाइड भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड किससे बनाएंगे, टॉलिन से पढ़ते हैं पहले, बताओ क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन टॉलिन से, इटार्ड रिएक्शन, क्या नाम होता है इसका, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। देखो क्या, पहले ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, पहले देखो बेंजीन अगर कैसे टॉलिन कैसे बनेगा, बेंजीन ले लिया, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे भी सीख लो, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बन गया, टॉलिन। तो पहले बेंजीन से हमने क्या बना लिया, टॉलिन। अगर बेंजीन से पूछे कि बताओ, जैसे कन्वर्जन में आ जाता है कि बेंजीन से आप बेंजोइलाइड कैसे बनाएंगे, तो पहले टॉलिन बना लेना और टॉलिन के बाद इटार्ड लगा देना, ठीक है। अब हमारे पास ये टॉलिन आ गया, तो कैसे करेंगे हम इसमें, ये रहा हमारा टॉलुइन 2CrO2Cl2/CH2, ठीक है, ये क्रोमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है, ये फिक्स होता है इसके लिए। तो ये बना हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा CHO का होल Cl2OH का होल ट्वाइस, ठीक है, का होल ट्वाइस। अब इसको हमने, ये क्या बन गया हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, OCr2Cl2OH का ट्वाइस, है ना। इसके बाद ये हमारा बनेगा, क्या बन जाएगा, बेंजोइलाइड, क्या बन जाएगा इसमें, बेंजोइलाइड बन जाएगा, ठीक है। देखो इसे और समझो, इसका मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप इसे समझें तो क्या हो सकता है, इसको कैसे बनाएंगे, एक बार इसे समझ लो, इसे CH3 है, CHH 2 H ले लिया मैंने, ठीक है, CrO2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, ठीक है, CrClCl डबल बॉन्ड O, ठीक है। दूसरा ले लिया जाता है CrClCl डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। अब देखो क्या होता है इसमें होता है होमोलिटिक फिजन पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, ठीक है, हाँ, तो देख लेना होमोलिटिक फिजन, ठीक है, क्योंकि देखो ये कौन सी है, एक जो इक्वल जो उसके, तो ये अपना ये ले लेगा और ये लेगा, दोनों पे क्या लग जाएंगे, रेडिकल लग जाता है। जब जैसे A और B के बीच में बॉन्ड है और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएंगे, तो A रेडिकल प्लस B रेडिकल, ये तो बनता है। तो ये यहाँ पे हो गया होमोलिटिक, सेम ऐसे ही
ठीक है, ये अपना ले जाएगा और ये अपना ले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले उड़ा और ये अपना ले उड़ा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कराएंगे आप, ये अपना रेडिकल ले गया, ये तो अब इनके रेडिकल को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इस H के रेडिकल को इस O के साथ मिक्स कर दो और इस H के रेडिकल को इस O के साथ मिक्स कर दो, तब आपके पास जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखेंगे। ये बनेगा हमारा CHOCrCl2OH, ठीक है। क्या बना, CrCl2OH, ऐसे ही 10 से ले लेंगे दूसरा वाला, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा आपका OCrCl2OH, ठीक। अब इसको हम फिर से करेंगे HINOH में, किसमें करेंगे, HINOH में। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाले कार्बन को, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है, ये वाले ऑक्सीजन लेगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब इसको कौन पूरा कराएगा, ये जब आता है जो क्रोमियम पे क्या होता है, प्लस होता है, तो क्रोमियम क्या करेगा, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2, देखो CrCl2OH का ट्वाइस, यानी 2 मॉलिक्यूल अभी लिख रहे थे ना, वो बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। क्या बचा ऊपर केवल, ये बचा CHO, तो C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, बेंजोइड बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा कार्बन लेके भी देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर CH2CH3, CrO2Cl2/Cl2 represents of H2/HN। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। प्रोडक्ट नंबर 1 ये बन सकता है CH2CHO, या ये बीच में O भी आ सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। क्या बन सकता है, COCH3, लेकिन ठीक है, इटावा डायरेक्शन में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट रहता है, ये वाला, ये वाला फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। केवल टर्मिनल कार्बन का ही ऑक्सीडेशन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसका होगा, केवल टर्मिनल कार्बन वाले के CH3 का ये ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये वाले का होगा, ठीक है, इस वाले का नहीं करते हैं। तो इस वाले का नहीं करें तो कीटोन बनने का कोई मीन नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, केवल टर्मिनल वाले का इसमें क्या होता है, जो है वो होता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, यूजिंग CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, जानते होंगे सब, CH3COO ये क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज टॉल्यून में करेंगे, तब भी हम क्या बना सकते हैं, बेंजोइड। तो क्या किया हमने, टॉल्यून लिया। अगर बेंजीन से ही पूछ ले कि हाउ जो गेट बेंजोइड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग CrO3, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टॉल्यून बनाएंगे, और टॉल्यून आपको बताया था अभी, है ना, कैसे बनता है, ठीक है। तो टॉल्यून ले लिया आपने, CH3COOCO और ये रहा H2/HN, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइड। क्या बन जाएगा, बेंजोइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोसेस थी जिनकी हम बना सकते हैं, ठीक है। जो नेम रिएक्शंस हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो बना करके शॉर्ट ट्रिक में डाल दूंगा, नेम रिएक्शन की सब शॉर्ट ट्रिक है, तो नहीं याद मत करना, वो मेरा काम है कैसे याद कराना है, बाकी पे आप केवल अपना काम करते रहना, ठीक है।